हिंदी बाराखड़ी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सिखाएंगे और बिल्कुल ट्रिक के साथ। वीडियो को अगर आपने अंत तक देख ली तो अंग्रेजी सीखने के लिए यूट्यूब पर यह सबसे बेस्ट और अच्छी वीडियो है आपके लिए। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। बाराखड़ी के निर्माण के लिए चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, जिन चीजों की जरूरत होती है पहले उन चीजों को आप पढ़ लीजिए। सबसे पहली चीज है स्वर वर्ण, फिर उनकी मात्राएं। तो स्वर वर्ण पहले हिंदी की देखिए आप, फिर अंग्रेजी की देखेंगे, फिर व्यंजन वर्ण हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, उसके बाद बाराखड़ी। तो देखिए यह स्वर वर्ण का पहला अक्षर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। ये हुए हिंदी के स्वर वर्ण। अब इन स्वर वर्ण की जो मात्राएं होती है ना, उससे बाराखड़ी का निर्माण होता है। आ की कोई मात्रा नहीं होती। अभी हिंदी ही का सीख लीजिए पहले। इस छोटी सी वीडियो में आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बाराखड़ी को बनाना सीख जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यह है आ की मात्रा। किसकी मात्रा है? आ। ये लाठी सी जो देख रहे हैं ना, यह है आ की मात्रा। यह है छोटी की मात्रा, यह है बड़ी की मात्रा, यह है छोटी ऊ की मात्रा, यह है बड़ी ऊ की मात्रा, यह है ए की मात्रा, यह है ऐ की मात्रा, यह है ओ की मात्रा, यह है औ की मात्रा, यह है अनुस्वार, यह है विसर्ग। आपने हिंदी के स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं को सीखा। अब आप सीखिए अंग्रेजी के स्वर वर्ण, चाहे स्वर वर्ण की मात्रा, जो भी कह लीजिए। अब देखिए ये आ को अंग्रेजी में ए से लिखते हैं। आ ये पूरा अक्षर अगर आता है कहीं भी तो उसके लिए डबल ए, और उसकी मात्रा अगर ये आती है तो उसके लिए ए। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे इसकी जो ये मात्रा है आ की, इसके लिए भी डबल ए का प्रयोग होता है। डबल ए का प्रयोग इसके लिए भी होगा, ध्यान में रखिएगा। यह है छोटी। अब छोटी को अंग्रेजी में लिखते हैं आई से। बड़ी हो या बड़ी की मात्रा हो अंग्रेजी में लिखते हैं डबल यू से। छोटी यू की मात्रा को अंग्रेजी में लिखते हैं यू से। बड़ी यू की मात्रा को अंग्रेजी में लिखते हैं डबल यू से। ए और ए की मात्रा को अंग्रेजी में लिखते हैं ई से। ऐ और ऐ की मात्रा को अंग्रेजी में लिखते हैं ए आई से। ओ और ओ की मात्रा को अंग्रेजी में लिखते हैं ओ से। औ और औ की मात्रा को अंग्रेजी में लिखते हैं ए यू से। इसे अन पढ़ा जाता है और इसे आह पढ़ा जाता है। यह आपने सीख लिया। तो ये पहली सीढ़ी थी। अब ये चीजें चाहे हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की, ये लगेंगी किसमें? ये लगती हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की मात्रा चाहे अंग्रेजी की हो चाहे हिंदी की हो, सारी लगती हैं किसमें? व्यंजन वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण ये हिंदी में का, खा, गा, घा, ये अलग लाइन है। चा, छा, जा, झा यहां होना चाहिए। ये मैंने कई अक्षरों को छोड़ दिया है कि उससे बाराखड़ी का निर्माण नहीं करते। चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा। मर्दांत स, हा, अक्षा, तारा, किया। यह है व्यंजन वर्ण।
अब आपको इनको लिखना है सबसे पहले अंग्रेजी में, क्योंकि आप हेडिंग देख रहे हैं अंग्रेजी 12 खड़ी। तो अंग्रेजी 12 खड़ी सीखने के लिए पहले हिंदी 12 खड़ी, तो हिंदी 12 खड़ी बनाएंगे। तो हिंदी 12 खड़ी सीखने से पहले हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना आना चाहिए। तो ये का को अंग्रेजी में लिखते हैं के से। यह खा को अंग्रेजी में लिखते हैं के एस। यह है गा को अंग्रेजी में लिखते हैं जी से। यह है घा को अंग्रेजी में लिखते हैं टी एस। यह है चा को अंग्रेजी में लिखते हैं सी एस से। यह है छा को अंग्रेजी में लिखते हैं सी डबल एस। यह है जा को अंग्रेजी में लिखते हैं जैसे। यह झा को अंग्रेजी में लिखते हैं जे। अब आइए, यह टा को अंग्रेजी में लिखते हैं टी से। यह ठा को अंग्रेजी में लिखते हैं टी एस से। किससे? टी एच से। यह है डा को अंग्रेजी में लिखते हैं डी से। यह है ढा को अंग्रेजी में है डी एच से। यह है ना को अंग्रेजी में लिखते हैं एन से। इससे एन से। यह है ता को अंग्रेजी में लिखते हैं टी से। यह है था को अंग्रेजी में लिखते हैं टी एस से। यह है दा को अंग्रेजी में लिखते हैं डी से। यह है धा को अंग्रेजी में लिखते हैं डी एस से। यह है ना को अंग्रेजी में लिखते हैं एन से। यह है पा को अंग्रेजी में लिखते हैं पी से। यह है फा को अंग्रेजी में लिखते हैं पी एस से या एफ से। यह है बा को अंग्रेजी में लिखते हैं बी से। यह है भा को अंग्रेजी में लिखते हैं बी एस से। यह है मा को अंग्रेजी में लिखते हैं एम से। यह है या को अंग्रेजी में लिखते हैं वाई से। यह है रा को अंग्रेजी में लिखते हैं आर से। यह ला को अंग्रेजी में लिखते हैं एल से। यह है वा को अंग्रेजी में लिखते हैं डब्ल्यू और वी दोनों से। यह है शा को अंग्रेजी में लिखते हैं एस एस से। अब देखिए, यह है मूर्धांत स, इसको भी अंग्रेजी में लिखते हैं एस एच से। यह है दांत स को अंग्रेजी में लिखते हैं सिर्फ एस से। यह है हा को अंग्रेजी में लिखते हैं एस से। यह है अक्षा को अंग्रेजी में लिखते हैं के एस एच से। यह है तरा को अंग्रेजी में लिखते हैं टी आर से। यह है या। आपने हिंदी के स्वर वर्ण और उनके व्यंजनों वर्ण को अंग्रेजी में सीखे। अब चलिए 12 खड़ी। तो सबसे पहले आप इनमें से किसी भी एक अक्षर को ले लेते हैं। आप जिसको कहिए उसी को ले लिया जाएगा। तो सबसे आसानी के लिए आप ले लीजिए क ही को लीजिए। तो इसको आप 12 मर्तबा लिखिए। बिल्कुल आज सीख लीजिए। पहले हिंदी की 12 खड़ी, इसको 12 मर्तबा लिखें। क क क गिन लीजिए क्या मरता हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपने आज ये सीख ली तो फिर हिंदी की 12 खड़ी और अंग्रेजी की 12 खड़ी लाइफ भर में सीखने की आपको जरूरत नहीं। तो देखिए, हिंदी की 12 खड़ी पहले आप देखिए। यह है आ। जब अक्षर में कोई भी मात्रा लगी ना, इसमें व्यंजन वर्ण के इन अक्षरों में जब कोई भी मात्रा ना लगे
तो इन सबों के अंदर क्या है? आ है। क्या है? आ। तो एक पहला क के अंदर क्या है? आ है। अब दूसरे वाले के अंदर क्या करेंगे? आकार की मात्रा देंगे। तो मात्रा जो ही आ जाएगी इन 12 मात्राओं से, तो फिर यह आ उसमें नहीं होगा, जो मात्रा लगी होगी वही होगा। इसमें लगा दिए आ, तो क्या हो गया? का। यहां से लिए, इसमें लगा दिए, तो क्या हो गया? का। अब देखिए, अब यहां से छुट्टी की मात्रा को लीजिए, 12 मात्रा को सीरियली लिखिए और उसी को लगाते चले जाए आंख बंद करके। जैसे यहां पे लिखा है ना, वैसे ही आप लगाते चले, तो हो गया की। अब बड़ी की मात्रा को लीजिए और लगा दीजिए इसमें, तो हो गया की। छोटी यू की मात्रा को लीजिए, जैसे यहां सीरियली है वैसे लगाइए, कू। बड़ी यू की मात्रा को लीजिए और लगा दीजिए, जैसे है वैसे। ए की मात्रा को लीजिए, ऊपर लगा दीजिए के। आई की मात्रा को लीजिए और लगा दीजिए, तो हो गया कई। ओ की मात्रा को लीजिए और लगा दीजिए, तो बन गया ओ। औ की मात्रा को लीजिए और लगा दीजिए, तो बन गया कौ। क्या हुआ? कौ। और अनुस्वार को लीजिए, इसके ऊपर लगा दीजिए, और विसर्ग को लीजिए, यहां लगा दीजिए। अब आप पढ़ के देख लीजिए, 12 खड़ी आपकी तैयार। का करका, का से की, का दुके की, का से कु, का दुके कु, काय करके, का कर को, का अनुस्वार कन, का विसर्ग। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। अब इसी चीज को आपको अंग्रेजी में तैयार करनी। हिंदी की 12 खड़ी, अब अगर आपने क की तैयार कर ली, तो ख की भी आप बना सकते हैं, ग की भी बना सकते हैं, घ की बना सकते हैं। कुछ बदला नहीं, सिर्फ इन अक्षरों को लेते जाइए और इनको आप लगाते चले जाइए, आपकी 12 खड़ी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। अब देखिए, आपने यहां क्या देखा? क के लिए के, तो क के लिए आप लगा दीजिए। क के लिए क्या लगाएंगे? के। क के लिए के। मैंने सारी चीज पहले आपको समझा दी है, आज आप बिल्कुल ट्रिक से सीखेंगे। क के लिए के, तो सबसे पहले क के लिए सब में के मार देते हैं, आपको ट्रिक समझ में आना चाहिए। क के लिए के, क के लिए के, क के लिए के, क के लिए के, है ना? क के लिए के, क के लिए के, क के लिए के हुआ। 12 मरता के लिख दिया, जैसे 12 मरता आपने लिखा। अब आपको क्या करना है? इनकी जो मात्रा है, अब देखिए, इस क के अंदर मैंने दिखाया था अ की ध्वनि, क्योंकि जब इनमें कोई मात्रा लगी ना हो तो अ की ध्वनि, और उस अ के लिए मैंने यहां लिख रखा है ए, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसके अंदर अ की ध्वनि है, उसके लिए दे देते हैं ए। अब देखिए, यहां पे मैंने दिखाया है आ के लिए डबल ए और ये भी मैंने बताया था कि आकार की मात्रा के लिए बहुत सारी जगहों पर आप डबल ए का भी प्रयोग करें। 12 खड़ी में आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। का तो आ की मात्रा के लिए आ की मात्रा जो दिख रही है ये, उसके लिए डबल ए। अब देखिए, छोटी छोटी है ना, छोटी की मात्रा और छोटी के लिए किसका? आई का प्रयोग हुआ, तो छोटी है तो उसके लिए आई दीजिए। अब यहां पर देखिए बड़ी, तो यहां बड़ी है, तो बड़ी के लिए क्या है? आपको मैंने क्या बताया है? डबल ई, तो डबल ई लगा दीजिए, जैसे यहां है वैसे ही लगाते चले जाइए। छोटी यू इसमें लगा, तो छोटी यू के लिए मैंने क्या बताया है? यू, तो यू लगा दीजिए। यह है बड़ी यू, बड़ी यू के लिए क्या बताया? डबल ओ, तो डबल ओ लगा दीजिए। ए के लिए क्या बताया है? ई। आई के लिए बताया ए आई, और ओ के लिए बताया ओ। अब देखिए, औ के लिए क्या बताया है? देख लीजिए आप, ये औ के लिए ए यू, और कन, ये क्या है? कन। अन की ध्वनि देता है, ये का, ये एच की ध्वनि देगा, का। आपने कितनी आसानी से हिंदी की 12 खड़ी और अंग्रेजी की 12 खड़ी निर्माण की।
अब आप चाहते हैं किसी भी अक्षर को ले लीजिए, माही को ले लीजिए, भाही को ले लीजिए, ल को ले लीजिए, य को ले लीजिए, इनमें से किसी भी अक्षर का आप चुनाव कर लीजिए। क का मैंने देखा दी। अब आइए आप ले लीजिए र को, र को लिख लीजिए आप 12 बार र। अंग्रेजी में आप ले लीजिए, अंग्रेजी में 12 मर्तबा लिख लीजिए डायरेक्टली। इसमें 1 2 3 4 5 6 12 मर्तबा लिखिए। 6 6 अब अंग्रेजी की मात्राओं को आप सीरियली लगाते चले जाइए। ए लीजिए लगा दीजिए, डबल ए लीजिए लगा दीजिए, जैसे जैसे यहां लिखा है आई लीजिए लगा दीजिए, डबल ई लीजिए लगा दीजिए, यू लीजिए लगा दीजिए, डबल ओ लीजिए लगा दीजिए, ए लीजिए लगा दीजिए, आई लीजिए लगा दीजिए, ओ लीजिए लगा दीजिए, औ लीजिए लगा दीजिए, ए यू से औ, अन रन क्या होगा रन रा। तो डायरेक्टली आप 12 खड़ी